हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। आज मम्मी भी राधे राधे करने वाली हैं। राधे राधे, है ना। सभी बड़ों को प्रणाम है। आज के पावन दिन की सभी को शुभकामना है। आज है जुड़ शीतल, है तो सभी को जुड़ शीतल की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। क्यों मम्मी? बहुत सारा आशीर्वाद दे दीजिए सबको। सबके सब जुड़ायल रहब, जते मिथिलावासी छी सब जे नहियो छी जनैत हैब, सब जुड़ाब। आई हमर आशीर्वाद सबके आशीर्वाद से। हाँ। और छोटों के बड़ा सबके प्रणाम करे छी, छोट के खूब सारा प्यार आशीर्वाद हमू दे छी। ठीक। तो देखियो मम्मी जे छथिन अखने हम देखो छी बैक कैमरा से पूजा हो रही है जुड़ शीतल की। मैं अभी आप सभी को दिखाती हूँ। हाँ। ये देखिए, ये इस तरीके से प्रसाद चढ़ा है कढ़ी चावल का। हाँ, या और चूल्हा के जुड़ेलियन। सबसे पहले चूल्ह जुड़ायल जाय छै। हाँ। तो चूल्ह के जुड़ा देलियन। आप दुआर सब पर जुड़ेबन। हाँ। हाँ। अब हिंदियों में कहत जे गोटा छथिन ना, कहै छथिन कखनो काल का अहाँ सब मैथिली में कहै छी तो हमरा सबके बुझाइते नहीं रहैया। अच्छा। तो ये मम्मी ठंडा किया है। ठंडा किए। इसको कहते हैं हम लोग जुड़ शीतल। जुड़ शीतल यानी कि खूब ठंडा ठंडा रहो, बासी खाना खाते हैं, ठंडे ठंडे जुड़ाते रहो। जैसे पानी पीते हैं ठंडा तो कितना आत्मा तृप्त होता है, वैसे ही शीतला माता की पूजा आज सभी करते हैं ना। तो सब अपने घर में सब दरवाजे पर। हाँ। तो हम लोगों में कैसे पूजा होती है अभी मम्मी करेंगी, मैं आप सभी को दिखाती हूँ। हम लोगों में पोखर में सेमार होता है। सेमार पर बड़ी भात चढ़ाई जाती है। यहाँ सेमार तो मिलेगा नहीं, तो हमने क्या किया, पत्ते ले लिया तो चूल्हा पर कर दिया। और ये दरवाजे सब पर हम पेपर डाल देते। पेपर, हाँ। तो उस तरीके से मम्मी ने सूप में पेपर के रख लिया। यहाँ मजबूरी में क्या करें। सही बात। ये तो हम फूल के पत्ते ले लिए हैं, बाकी हम पेपर पर कर रहे हैं। आप लोग देखिए, बहू को भी जुड़ाए हैं। हाँ। आज हाँ, इनका सबके जुड़े लिए ना, दोनों आदमी के बाले बच्चे सब के। हम गोर के ना उल्टा हाथ से लगी भोरे लाइक लेने चाहिए। भोरे मतलब सुबह सुबह सबके कमरों में जाके जो है सुबह सुबह 5 साढ़े 5 बजे मम्मी ने सभी को इस तरीके से जो है जुड़ाया है। हाँ। ठंडे पानी से ठंडा किया सबको। पूरे साल ठंडे ही रहो। और आज के दिन खाना जो है कल रात को ही बन जाता है, और सुबह से अभी एक पहर 4 बजे से, सुबह 4 बजे से बन गया, दोपहर तक का खाना बन गया। हाँ। चाय पानी सब हो गया। अब अभी से लेके एक पहर मतलब कि दोपहर तक चूल्हे को जो है बिल्कुल ठंडा रखेंगे। इसकी पूजा हो गई है, ये ठंडा रहेगा। उसके बाद जलेगा, फिर उसके बाद शाम को जलेगा। तो आज जब सभी नहा के पहला मुंह जूठा करेंगे तो वो बासी से करेंगे, जो बासी प्रसाद होगा उससे सब मुंह जूठा करेंगे। बड़ी भात से। और कल जो मम्मी ने पूजा किया, कल जो मम्मी ने उसरगा, और कल जो हम सब ने सतुआ पिया, सत्तू का होता है, वो सारा आज मामा जी आप सभी को ब्लॉग में दिखाएंगे, तो वो सभी जरूर देखिए। और जो है इसी तरीके से हमें फॉलो करिए। और भी आगे अब तो 30 त्योहारों का शुरुआत हुआ है, आगे आगे बहुत सारे त्योहारों की लाइन लगने वाली है। पूरे साल कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, महीने में कुछ ना कुछ एक आध ऐसा दिन आ ही जाता है शुभ। तो होता ही है बहुत। और मिथिला में तो स्पेशली बहुत होता है। मिथिला में बहुत त्योहार होते हैं। हाँ। और नहीं कुछ तो हम लोग आपके मामा जी जो है वो महीने में 2 एकादशी करते हैं, द्वादशी करते हैं, ब्राह्मण, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। और ऐसे ही सभी के घर में चलते रहना चाहिए, क्योंकि आस्था पे ही दुनिया टिकी है भाई। तो अब लेट नहीं करते हैं, मम्मी को फटाफट पूजा करने देते हैं। ये आप सभी थर्मस देख रहे होंगे, एक रखा हुआ है, उसमें जो है चाय बना के रख दी गई है, क्योंकि वो जो है 24 घंटे की मतलब उसकी गारंटी है चाय गरम की। तो देवर जी आएंगे मेरे, तो उनके लिए मैंने चाय बना के, बाकी सभी पी चुके हैं, उनके लिए मैंने 1 गिलास चाय बना के उसमें रख दी है। जब वो आएंगे तो चूल्हा जो है वो जुड़ चुका है, वो चलेगा नहीं, और उन्हें चाय की आदत है। तो मैंने कहा ठीक है, उनके लिए जब है हमारे पास तो हम ये जुगाड़ भी कर लेते हैं। हाँ। इसी तरीके से दूध उबाल के पापा के लिए उस छोटे थर्मस में रख दिया था। तो कल रात को पापा ने खाना नहीं खाया था, किसी वजह से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उन्होंने आज सुबह जो है वो दूध और सेब जो वो लेके जाते हैं ना, उन्होंने घर पे ही आज खा लिया। वीकनेस लग रही थी, होता है ना इस एज में, आप नहीं खाओ रात को तो सुबह आपको जो है दिक्कत। और फिर पापा 1 घंटे बैठ के पूजा करते हैं। हाँ। मेहनत तो उनकी उतनी ही लगती है, नहाना धोना पूजा करना, तो उनके एज के अकॉर्डिंग ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए उनके लिए डाइट बहुत ज़रूरी है। और मम्मी को भी अब बस 10 बज रहे हैं, और जो है फटाफट पूजा करके मम्मी को भी कुछ खिलाना है। छोटी जो है वो साफ सफाई करके नहा धो के पूजा पाठ करके नींद मारने चली गई है।
नींद पूरा करने चली गई है। मुझे भी बहुत नींद आ रही थी जब मैं बैठी 10 मिनट के लिए, मुझे बहुत तेज नींद आ रही थी। फिर मैंने कहा नहीं, सोने से आलस आ जाएगा, पहले नहा धो लेते हैं, फिर सोते रहेंगे। हाँ, फिर सोते रहेंगे अभी से लेके दोपहर तक। जागरण तो नहीं थी, हाँ, रात भर जागे हैं तो चलो नींद। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो थोड़ा अभी बच्चों का, आप सभी को पता है कि मेरे बच्चों का भी स्कूल नहीं चल रहा है, न्यू एडमिशन का थोड़ा चक्कर हो गया है, तो इस वजह से मेरी मॉर्निंग रूटीन बिल्कुल भी जो है वो बिगड़ी हुई है, बिल्कुल रूटीन में नहीं है। वो 5 बजे उठना, लंच बनाना, बच्चों को भेजना, वो सब नहीं चल रहा है, तो इस वजह से थोड़ा सा डिले हो जाता है। लेकिन आज बहुत अच्छी तरह से सुबह सुबह खाना बन गया, सफाई हो गई। अगर हम आलस ना करके रोज़ ऐसे कर लें तो हम लोग रोज़ 10 बजे दोनों जो हैं, तीनों, हम मम्मी मैं और छोटी, हम लोग सब फ्री हो के 11 बजे तक फ्री हो सकते हैं। लेकिन हम लोग यही होता है कि मतलब आलस हो जाता है कि ठीक है रोज़ का काम है, चलो थोड़ा इधर बैठ गए, थोड़ा उधर बैठ गए, ये हो जाती है। बदमाशी करते हैं हम लोग, मम्मी डांटती नहीं है। मम्मी कहती हैं भूखे रहोगे तो तुम्हें तकलीफ होगी। अब तो फिर अब ये हो गया है कि चलो खाली पेट में खीरा खाते रहो, सलाद खाते रहो, जूस पियो और नहाओ धो, जब मन करे तब क्या कर सकती हूँ मैं, यही होता है। लेकिन जल्दी कर लो, लेकिन जहाँ जरूरत पड़ती है, हाँ, पूजा पाठ के दिन में जहाँ जरूरत होती है। तो आज मैं, मम्मी और छोटी, हम लोग पूरी दोपहर रील्स बनाएंगे, तो आप सभी रील्स जाके जो है इंस्टा पे अनीता ठाकुर 103 पे ज़रूर देखिएगा, फॉलो कीजिएगा। मैं मम्मी के साथ आज रील्स बनाने वाली हूँ। मैंने भी अपनी ब्लैक साड़ी ढूंढी, मुझे मिली नहीं तो मैंने ब्लू पहन ली। मम्मी ने आज दिन के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी ब्लैक साड़ी पहनी है, कॉटन की, और ये साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है मम्मी की। कल भी मम्मी ने बहुत अच्छी साड़ी पहनी थी, आप सभी ने देखा कि नहीं देखा पता नहीं। सुबह मम्मी ने कुछ और पहना था, शाम को कुछ और पहना था, तो वो ज़्यादा अच्छी साड़ी थी। और यहाँ पूजा मम्मी की चल ही रही है। डालूंगी सब दरवाजे पर। मामा जी के लंच के बाद, मामा जी जो हैं, वीकेंड था तो थोड़ा रेस्ट कर लिया, सैटरडे था, बहुत देर से उन्होंने लंच किया। उन्होंने बताया था आप सभी को कि वो लेट कर देते हैं। उनके लंच के टाइम तक जो है वो चूल्हा हमने जो जला लिया था दोबारा, जैसे कि होता है ना कि एक पहर उसको ठंडा रखते हैं, उसके बाद हम जला लेते हैं, क्योंकि पापा आए थे तो उनके लिए गर्म रोटियां बननी थी। पूजा तो हम लोगों ने इसी हिसाब से सुबह कर लिया था कि पापा के आने तक जो है वो टाइम जो है वो कंप्लीट हो जाए और पापा को हम लोग फिर से खाना खिला सकें। तो फिर से चूल्हा जल गया था, फिर वही पूरे दिन का रूटीन रहा। शाम बीत चुकी है, अब रात हो गई है और मामा जी जो है किसी काम से बाहर निकल गए। वीकेंड है तो अपना निकल गए हैं बाहर। थोड़ी सी देर के लिए दीदी आई थी, थोड़ी देर बैठी वो, उसके बाद ज़्यादा देर रुकी नहीं, किसी काम से आई थी तो वो दोनों फिर दीदी को छोड़ने निकले, तो अपना उधर ही किसी काम से वो अटक गए हैं। आज हमारी एक फैमिली में एक हैं, श्वेता रानी जी हैं, उन्होंने ये कमेंट किया है कि हमने जो है, और मामा जी ने स्पेशली जो है, उनका नाम कभी नहीं लिया है। तो ऐसा नहीं है श्वेता रानी जी, हम आपके कमेंट्स हमेशा पढ़ते हैं और मामा जी की तो हमेशा ही हर व्लॉग में आदत है, हर कमेंट का वो बहुत दिल से रिप्लाई करते हैं। मैं रिप्लाई नहीं करती पर मैं सब कुछ पढ़ती हूँ। तो श्वेता रानी जी बहुत बहुत थैंक यू, आप हर व्लॉग को बहुत प्रेम से देखती हैं, हमें बहुत सारा प्यार देती हैं, बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस करते हैं, बिल्कुल फैमिली हैं आप हमारी। मैं अपनी तरफ से आपका नाम लेके बोल रही हूँ कि आप जैसे लोग ही हमारी फैमिली को आगे बढ़ा सकते हैं। आप इसी तरह हमें प्यार देते रहिए। और अगर आपको ऐसा लगता है आपका नाम नहीं लिया गया तो उसके लिए सॉरी है। पर मामा जी ने जब ये मैसेज पढ़ा आपका तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, मैंने श्वेता रानी जी का नाम जो है पहले भी व्लॉग में लिया हुआ है, पर कोई बात नहीं। तो धन्यवाद है आपका, और आप जैसे जितने भी आप सभी हमारी फैमिली हैं जो हमें बहुत प्यारी प्यारी कमेंट करते हैं। आगे जो है इसी व्लॉग को, ऐसे ही हमारे छोटी छोटी व्लॉग को प्यार देते रहिए। तो छोटा सा जूड़ शीतल का व्लॉग जो भी इसमें मैं वीडियो बना पाई हूँ वो सभी आप देखिए। अगर अच्छी लगी आपको तो वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए, नए हैं तो। आगे देखते हैं कि आगे नेक्स्ट डे में क्या व्लॉगिंग करेंगे, क्या नहीं करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे। बाय बाय वाली वीडियो भी मैं इतनी बड़ी कर देती हूँ क्योंकि जब जैसे ही कैमरा ऑन होता है तो मेरा जो है बात करने का मन होता रहता है, कुछ ना कुछ मुझे ख्याल आता रहता है। बाकी बातें कल कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।